नमस्कार प्रिय दर्शकों। ये जो समय है ना, ये बहुत बड़ा बलवान होता है। जब आपका समय आपके फेवर में हो तो आप जीवन का कोई भी काम करोगे ना तो सफलता मिलना तय है। और जब समय आपके फेवर में नहीं होगा ना तो आपका किया हुआ कर्म हो या किया हुआ धर्म हो, कोई काम नहीं आता है। इसलिए कहा जाता है कि समय का मार जो झेला है उससे पूछो कि समय क्या चीज होता है, और उनसे भी अवश्य पूछना कि एक ही काम को करके सामने वाला फेलियर हो रहा है और उसी काम को करके आप सफल हो रहे हो, क्योंकि आपका समय आपके साथ है। इसलिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब समय आपका साथ हो तो समय रहते अपने जीवन के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण काम को कर लो, नहीं तो रोड पे आने से कोई नहीं बचा सकता, साक्षात ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता और ना कोई ज्योतिष भी बचा सकता है। यह बात याद रखना, क्योंकि समय का मार बहुत खराब होता है। इसलिए समय रहते अपने जीवन के सारे महत्वपूर्ण काम को कर लो, वो कोई भी हो, तब जीवन में सफलता प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के प्रत्येक सप्ताह की तरह यह सप्ताह भी मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मैं बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। साथ में ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी बहुत ही विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ऐसे तो ये चंद्र राशि पे आधारित वीडियो है, लेकिन जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप नाम या लगन के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और ये साप्ताहिक राशि फल में हर 2.25 दिन में चंद्रमा अपने राशि को ट्रांजिट करता है और इसी का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में पड़ता है। तो चंद्रमा की स्थिति को एक नजर डालना अत्यंत आवश्यक है। 18 मार्च को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। वाणी कारक बुध इसके स्वामी हैं, तो अतः आपको अपने मन और वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए सभी राशि वालों के लिए। 19, 20 और 21 तारीख को चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में रहेंगे। जब ये कर्क राशि में रहते हैं तो मकर राशि को सप्तम दृष्टि से देखते हैं, मतलब यह समय आपके बुद्धि के द्वारा किया गया हर वो कार्य में सफलता के रास्तों को खोलने वाला होता है। तो यह समय बहुत ही बेहतर है। 22, 23 और 24 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में है, मित्र की राशि है परंतु अग्नि तात्विक राशि है, और इसी राशि में मंगल, शुक्र और शनि की दृष्टि भी इन दिनों पड़ी हुई है। इसलिए यह समय बेहतर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अपने लेविश लाइफ और अपने क्रोध पे नियंत्रण करके रखना तो ज्यादा बेहतर होगा और आलस्यपन से दूर रहना। तो चलिए अब प्रारंभ कर ही देता हूं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि सप्ताह का शुरुआत 18 मार्च को आपके आत्मविश्वास में वृद्धि है, यात्राएं लाभकारी होंगी, प्रमोशन पदोन्नति के अलावा जो है आपके जीवन में पुराने कोई रुके हुए प्रोजेक्ट सफल होने चालू हो जाएंगे। लेकिन इस समय किसी मित्रों के द्वारा या लव लाइफ में थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है। खानदानी प्रॉपर्टी के विवाद से थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। 19, 20 और 21 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखेगा। जिनको नौकरी को लेकर के परेशानियां थी या व्यापार को लेकर बहुत परेशानियां थी, शांत हो जाइए। नौकरी व्यवसाय में योग अच्छे हैं। चुनाव से रिलेटेड कोई बड़ा रिजल्ट भी आने वाला रहेगा आपके फेवर में, या टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपकी सामाजिकता बढ़ेगी। माता और पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। धन संचय के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। 22, 23 और 24 तारीख को संतान सुखों की वृद्धि है। इस समय विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आते हुए नजर आएंगे। कोई संपत्ति सेल होकर धन की प्राप्ति होंगे। विदेश जाने की संभावना अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा किसी प्रकार का भी कानूनी परेशानियों से आप बाहर निकल जाओगे। ये दाम्पत्य जीवन में बहुत बेहतर सुधार करेगा, जिसके कारण लव लाइफ में भी बहुत बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव होना या संतान को लेकर के कुछ बड़े शुभ समाचार आते हुए नजर आएंगे। कोई इंटरव्यू हो या रिजल्ट है तो आप पास होते हुए नजर आ रहे हो। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से नारियल खा करके निकलिए। वृषभ राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? वृषभ राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 18 मार्च को वाणी में थोड़ी कड़वाहट से आपको बचना चाहिए। धन संचय के लिए समय बहुत ही बेहतर है। नौकरी व्यवसाय के लिए कुछ बेहतर ऑप्शन मिलेंगे और ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। विवाह के कुछ रिश्ते भी आपके जीवन में अचानक आ सकते हैं, जो शायद आपके बहुत ही अच्छे फेवर में रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि पारिवारिक तालमेल जो काफी समय से खराब था वह ठीक होता हुआ दिखेगा।
19, 20 और 21 तारीख को आपके पराक्रम और कॉन्फिडेंस में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। मानसिक शांति मिलता हुआ दिखेगा। काफी समय से जो आपके प्रमोशन रुके हुए थे वो पूर्ण होते हुए दिखेंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। इस समय आपके लव लाइफ बहुत अच्छे नहीं थे, उसमें सुधार होगा। विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे। छोटी छोटी के अलावा बड़ी यात्राओं का लाभ मिलेगा। कहीं बाहर जाने का कुछ न कुछ प्लानिंग आप सेट कर सकती हो। कोई खानदानी संपत्ति सेल होकर के धन की प्राप्ति के योग भी बेहतर बनते हुए दिखेंगे। और कोई सीनियर आपको परेशान कर रहा है तो दूर जाता हुआ दिखेगा। 22, 23 और 24 तारीख को बहुत बढ़िया समय है। काफी समय से आपके करियर में या कर्म क्षेत्र में आपकी नेम फेम खराब हो रही थी, वह ठीक होते हुए नजर आएंगी। संपत्ति का लाभ मिलेगा। काफी समय से संपत्ति या लोन लेना चाह रहे थे, वह होता हुआ दिखेगा। चुनाव वगैरह में ऊंचे पद की प्राप्ति या फिर अच्छे जगह के टिकट मिलने की संभावना है। आपके आस पड़ोस से तालमेल अच्छे होंगे। कोई घर वगैरह चेंज करना है वह भी ठीक होगा। कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी आपको लेना है या बेचना है वह भी सफल होता हुआ दिखेगा। काफी समय से गृहस्थ जीवन आपका ठीक नहीं था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है। शिक्षा का लाभ तो बेहतर है ही, और साथ में अचानक धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। जो बहुत समय से घर में बैठे हुए थे ना, जिनको कोई ऑप्शन नहीं था, आपके लिए बेहतर ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए गड़ी के तेल में यानी नारियल के तेल में भगवान श्री गणेश के सामने प्रत्येक दिन एक दीप प्रज्वलित कीजिए। लाइफ बदलता हुआ दिखेगा। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18 तारीख को जो है जीवन के कुछ बड़े बड़े और ठोस निर्णय लेंगे। सेपरेशन या मतभेदता खत्म होगी। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मोटे इन्वेस्टमेंट के लिए आपके जीवन में रास्ते अच्छे खुलेंगे। आपके कंपटीटर आपके समक्ष कभी भी हावी नहीं हो सकते हैं। मोटे पैसे तो निकलते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिलता हुआ दिखेगा। जबकि 19, 20 और 21 तारीख आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। पारिवारिक तालमेल बहुत ही अच्छा होगा। धन संचय के लिए समय बहुत ही अच्छा है। ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं और तालमेल बहुत ही अच्छा है। खानदानी संपत्ति का लाभ तो बेहतर मिलता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। आपके पुराने मित्रों से आपके कांटेक्ट खराब हुए पड़े थे या लव लाइफ में आपके कांटेक्ट खराब हुए पड़े थे, उसमें सुधार होगा। सबसे बड़ी बात है कि प्रेम से विवाह के लिए समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है मुझे। और जो बहुत समय से नौकरी वगैरह में चेंजिंग करना चाहते थे, जिनको बेहतर ऑप्शन नहीं मिलता था ना, वह मिलता हुआ दिखेगा। आप अपनी हक की लड़ाई खुद से लड़ेंगे और वाणी के द्वारा ही बहुत सारे फेलियर काम को पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। जबकि 22, 23 और 24 तारीख का समय आपके लिए कुछ बड़ा बदलाव लाएगा। आप आत्मविश्वासी हो जाओगे, थोड़े सेल्फिस्ट भी हो जाओगे। भाई बहनों से भी आपके तालमेल अच्छे होंगे। रिश्तेदारों के पास कुछ धन बचे हुए वह भी ठीक होगा। प्रमोशन हो रहा है, मनचाहा स्थानांतरण हो रहा है। सरकार के ठेके वगैरह में आपको लाभ मिल रहे हैं। और इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया में आप बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले हो। सामाजिक ख्याति बढ़ेगा। इसके अलावा पिता के हेल्थ में कुछ परेशानियां थी, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। माता से तो तालमेल अच्छा होता हुआ नजर आएगा ही आएगा। सबसे बड़ी बात है, कोई धोखाधड़ी या कहीं आपके मोटे पैसे फंसे हुए थे वह भी निकलते हुए दिखेंगे। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ गणेश चालीसा का पाठ करिए। कोशिश कीजिए भगवान श्री गणेश को बादाम का भोग लगाने का। कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18 मार्च को सावधान होना है। इस समय धन का गलत इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। परिवार के ही कुछ लोगों के द्वारा आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। कानूनी प्रक्रिया अगर है तो समय को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। गृहस्थ जीवन में सेपरेशन या मतभेदता जिनका चल रहा है, दिक्कतें आ सकती हैं। किसी प्रकार के स्कैम या गिरोह से बचने की संभावना है, लेकिन कुछ परिवार के लोग आपको सपोर्ट अवश्य करेंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट ही आपको बर्बाद कर सकता है, तो आप शेयर ट्रेडिंग वगैरह से भी थोड़ा बचने की कोशिश करें। 19, 20 और 21 तारीख को बहुत बड़ा बदलाव है। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और आपके शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। काफी समय से नौकरी वगैरह के लिए बेहतर ऑप्शन नहीं था, वह मिलता हुआ 100% नजर आएगा। आपको संपत्ति का लाभ मिलेगा। पारिवारिक संपत्ति को लेकर के विवाद था वह ठीक होगा। माता आपको प्रॉपर सपोर्ट करने वाली होंगी। और इसके अलावा जो है पिता भी आपको संपत्ति से रिलेटेड कुछ बेहतर लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की कानूनी परेशानी है या इनकम टैक्स को लेकर परेशानियां हैं, उसमें भी आप बचते हुए नजर आओगे। किसी से विवाह करना है, उनसे ही विवाह होने के संजोग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। आप जीवन के बड़े निर्णय लोगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कंपटीटर आपके समक्ष टिक नहीं पाएगा और स्थानांतरण के योग भी बेहतर बन रहे हैं करियर में।
अगर मैं बात करूं 22, 23 और 24 तारीख का समय कैसा है, 22, 23 और 24 तारीख का समय आपके जीवन में सारे जो आपके रिलेशनशिप खराब हुए पड़े थे उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। जहां जहां आपके फंड फंसे हुए हैं वह भी निकलता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत समय से खराब था हुआ ठीक होगा। विवाह के योग अच्छे हैं, प्रेम से विवाह के योग अच्छे हैं, मतलब लव लाइफ भी बहुत ही बेहतर होता हुआ आपके जीवन में नजर आएगा। संतान कंसीव या संतान सुख से लाभ के योग अच्छे हैं। संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां चल रही है उसमें सुधार के योग बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी के द्वारा कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा। काफी समय सब अपने घर से दूर हैं तो घर आने की संभावनाएं बहुत ही बेहतर होते हुए नजर आएंगी। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो आप पास होते हुए नजर आ रहे हो, मतलब पैसे तो आ रहे हैं जिस रूप में भी आए। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को आप बतासे का भोग लगा दीजिए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18 तारीख को चंद्रमा आय भाव पे गोचर करेगा। जब ये आय भाव पे गोचर करेगा तो आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का मोटा लाभ मिल जाएगा। लव रिलेशन आपके ठीक होंगे, रुके हुए शिक्षा आपके कंफर्म होने चालू होंगे। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो 100% पास होने की संभावना है। विदेश जाने की प्रक्रिया जरूर चालू होगी लेकिन थोड़ा सा आगे समय बहुत बेहतर लाभ होता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होंगे ही होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कह सकता हूं कि सेपरेशन या मतभेदता था वह ठीक होता हुआ दिखेगा। 19, 20 और 21 तारीख को तो महा चमत्कार है। इस समय जो है सिंह राशि वाले, आपके लव लाइफ में सुधार होगा, गृहस्थ जीवन में सुधार होगा। आपके शत्रु जो है आपके सामने नस्त मस्तक होते हुए नजर आएंगे और कोई लोन और कर्ज है उसकी समाप्ति के बड़े फैसले आप लोगे। आप प्रॉपर्टी लेने से रिलेटेड बड़े फैसले लोगे और आप शत्रु से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले लेते हुए नजर आओगे। पुराने कोई फंड है या केस मुकदमा है उससे तो बचते हुए नजर आओगे ही आओगे। मानसिक शांति बहुत ही बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। 22, 23 और 24 तारीख का समय बहुत ही बेहतर है। इस समय विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। जिनसे विवाह करना चाहते हो वो बहुत अच्छे हैं। नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। जिनको विदेश जाना है उनके लिए भी बहुत ही बेहतर ऑप्शन आएगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर सुधार होगा। द्वितीय संतान से तालमेल आपके बहुत ही बेहतर होते हुए नजर आएंगे या कंसीव होने का गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। और जहां जहां आपके फंड फंसे हुआ भी निकलता हुआ दिखेगा। सीनियर आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगा। प्रथम संतान का फ्यूचर बहुत ही बेहतर होगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह शिव चालीसा का पाठ करिए। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय अच्छा है। चुनावी प्रक्रिया में आपका कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। आपके आसपास जो है वह आपको बहुत पसंद करेंगे। संपत्ति का लाभ है। घर वगैरह में शिफ्ट करना चाहते हैं बेहतर ऑप्शन मिलेगा। पहली बार पिता और माता का लाभ तो मिलेगा ही। जो घर पे बैठे हुए उनके लिए नए नौकरी के योग बहुत ही अच्छे हैं। 19, 20 और 21 तारीख को शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ दिखेगा। आपको फॉरेन में जाकर पढ़ाई करना है, बहुत बेहतर रास्ते खुल रहे हैं। आपको पीआर, वीजा या ग्रीन कार्ड को लेकर समस्या है, गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। लव लाइफ खराब था और जीवन साथी से कुछ धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। विवाह के तो योग अच्छे आएंगे लेकिन अगर मतभेदता या डिस्टर्बेंस था तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छे हैं। संतान के द्वारा धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। किसी स्कैम में या कहीं पैसे फंसे हुए थे तो 100% निकलता हुआ दिखेगा। आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ गैजेट्स वगैरह अवश्य परचेज कर सकते हैं और इसके अलावा कोई नई कंपनी को शुरुआत करेंगे या डूबी हुई कंपनी को वापस चलाने का कोशिश करते हुए नजर आएंगे। 22, 23 और 24 तारीख को धन का इन्वेस्टमेंट सही जगह पे होगा लेकिन होगा। इस समय पैसे की थोड़ी किल्लत हो सकती है। कोई पुराने लोन वगैरह आप कर्ज की समाप्ति करते हुए नजर आओगे। इस समय जो है कन्या राशि वाले, विदेश जाने को लेकर के समाचार तो शुभ है लेकिन इस समय परिवार के ही कुछ लोग पैसे से रिलेटेड आपसे मित्रवत संबंध बना सकते हैं, बच के रहना है। थोड़ा नेत्र रोग और थोड़ा सा सर दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकता है। दूसरे के झांसे में आकर के बचिएगा। कोई केस मुकदमा में, व्यर्थ का स्कैम में फंसा सकता है। हो सकता है किसी कारण से कुछ गृहस्थ जीवन में मतभेदता की स्थिति देखने को मिले तो आप शांत हो जाइएगा। और मेरी पर्सनल एडवाइस आपके लिए यही है कि व्यर्थ की यात्रा से बचना है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए।
तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18 मार्च को प्रमोशन पदोन्नति होगा, लेकिन सीनियर से हाईटॉक होना तय है। पुरानी संपत्ति सेल हो जाएगी, उच्च स्थान पे एडमिशन के योग बनेंगे। इसके अलावा भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा। किसी कारण से पेट और गले के रोग से परेशान है, उसमें शांति मिलेगा। और अपने भाई बहनों के विवाह को लेकर के या उसके करियर को लेकर के जो परेशानियां हैं वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके लव लाइफ में दोबारा रीअटैचमेंट चालू हो जाएगा, और खास करके जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन नजर आता हुआ दिखेगा। 19, 20 और 21 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही अच्छा है। कोई संपत्ति का लिटिगेशन या विवादता हुआ ठीक होता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से भी आपके जीवन में तालमेल बेहतर होते हुए दिखेंगे। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। जो घर में बैठे हुए थे, जिनको लगता था कुछ नए ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं, आपके लिए बेहतर ऑप्शन मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, ये सबसे बड़ा समय आपके लिए रहेगा, क्योंकि इस समय अगर आपके करियर में कुछ लोग बदनाम कर रहा था या डिस्टरबेंस पैदा कर रहा था, तो उसमें बहुत बेहतर सुधार होगा। और खुल करके कोई गुप्त जीवन आप जी रहे हैं तो दूसरे के सामने प्रेजेंट करने वाले रहेंगे। 22, 23 और 24 तारीख का तो बल्ले बल्ले है। अचानक मोटा धन का प्राप्ति है। संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां हैं, ठीक होगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। गले के रोग से राहत मिलेगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखेगा। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है या इंटर्नशिप है या फिर किसी प्रकार का कोई रिजल्ट है तो आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। ये बहुत बेहतर समय है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय आप अपने जीवन में विदेश यात्रा को लेकर के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोशिश करेंगे, वो सफल होता हुआ नजर आएगा। पहली बार पिता के अलावा, माता के अलावा बड़े भाई बहनों का सहयोग अच्छा है, और हो सकता है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आगे बढ़ते हुए नजर आए। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले, पूरे सप्ताह आपको प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व क्या करना है कि शिवलिंग पे नारियल का जल अर्पित करना है। वो कोई भी नारियल हो, गड़ी वाला नारियल हो या फिर जो है नॉर्मल पीने वाला नारियल हो। वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, चलिए जानते हैं। वृश्चिक राशि वाले देखिए, 18 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव पे रहेंगे, और अष्टम भाव का चंद्रमा भाग्य का मालिक होकर के रहेगा। तो इस समय थोड़ा सा सीनियर से मतभेदता हो सकता है, सावधान रहना है। कोई संपत्ति वगैरह में धन को लेकर के दिक्कतें हो सकती है। कोई इंश्योरेंस वगैरह में पैसे फंसे हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जबकि आप नौकरी व्यवसाय में हैं तो धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। पारिवारिक तालमेल ठीक होगा, विवाह के योग अच्छे आएंगे। लेकिन यहां पे एक सावधानी आपको यह रखना पड़ेगा कि अपनी गुप्त बातें यानी गुप्त रहस्य लो फॉल किसी को नहीं देना है। यह बेहतर रहेगा, आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। 19, 20 और 21 तारीख को काफी सालों से जिनका प्रमोशन रुका हुआ था वह होता हुआ दिखेगा। आप पराक्रमी फील करेंगे, आत्मविश्वासी फील करेंगे, कॉन्फिडेंस फील करेंगे। भाई बहनों से तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। काफी समय से आप अच्छी जगह पे एडमिशन की कोशिश या फिर कुछ बड़ा पद की प्राप्ति कर रहे हैं या कुछ बड़ा पोजीशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, वह मिलता हुआ दिखेगा। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में तो हो सकता है कोई पद अच्छा मिल जाए। अगर आप प्रशासनिक में है तो अच्छा डिपार्टमेंट आपको ट्रांसफर मिल सकता है। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, आपके रुकी हुई शिक्षा पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। विवाह के योग अच्छे अच्छे आएंगे। लव लाइफ बहुत बेहतर होगा। फंड की कमी नहीं हो रही है। 22, 23 और 24 तारीख को बहुत बड़ा परिवर्तन है। जिनका नौकरी नहीं था वो नौकरी लगेगा, जिनका प्रमोशन नहीं था प्रमोशन होगा। लेकिन 22, 23 और 24 तारीख को जिनकी नौकरियां नहीं थी उनकी कुंडली में नौकरी के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। मतलब जो घर में बैठे हुए हैं, बैठने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार को आप एक्सटेंड करोगे। कॉन्टैक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। खुद का भूमि मकान वाहन संपत्ति का बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा सामाजिक ख्याति बहुत अच्छी बढ़ेगी, जो काफी समय से ठीक नहीं है। पिता और माता का स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि आपके प्रथम संतान से लेकर थोड़ी मतभेदता थी और द्वितीय संतान के करियर को लेकर चिंतित थे, वह दूर होता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले हनुमान चालीसा का पाठ करिए पूरे सप्ताह। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेगा। अष्टम का मालिक का सप्तम में होना विपरीत राज्यों के जैसा फल देगा। यानी काफी समय से वैवाहिक जीवन में कलेश था, ठीक होगा। मोटे इन्वेस्टर आपके जीवन में मिलते हुए दिखेंगे और नौकरी व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन भी है।
दाम्पत्य जीवन में सुधार है, द्वितीय संतान जो कंसीव करके रखे हैं, आपके हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। जीवन में कुछ बड़े और ठोस निर्णय भी आप लोगे। कुछ लोग आपके आत्मसम्मान को खराब करने की कोशिश करेंगे, सफल ही नहीं हो पाएंगे। 19, 20 और 21 तारीख को बहुत बड़ा परिवर्तन है। सालों से कानूनी पछड़े में जो फंसे हुए थे, बाहर निकल जाओगे। विवाह के योग अच्छे आएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। एलोमनी वगैरह लेना था तो वह ठीक होगा, या फिर आप डाइवोर्स लेना नहीं चाहते थे लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि डाइवोर्स होने की कंडीशन में था, वह सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपके जहां जहां फंड फंसे हुए हैं वह निकलते हुए नजर आएंगे। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लेंगे। छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छा होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इस समय इतने धन आएंगे आपके पास कि आप कर्ज की मुक्ति के रास्ते खोलने चालू कर देंगे। 22, 23 और 24 तारीख को जो है धनु राशि वाले, प्रमोशन और पदोन्नति का योग अच्छा है। इस समय धनु राशि वाले आप बहुत ही कॉन्फिडेंस और पराक्रमी फील करेंगे। इस समय आपकी संपत्ति का लाभ है। प्रमोशन या सरकार के पास या प्राइवेट कंपनी में काफी समय से आपके मोटे फंड जो फंसे हुए थे वह निकलता हुआ दिखेगा। यह बहुत बड़ा बात है। आप कॉन्फिडेंस रहोगे क्योंकि विपरीत राज्यों का फल मिलने वाला है, जिसके कारण से जो है आप अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। जिनको विवाह करना है वो प्रथम हो या द्वितीय हो, बेहतर ऑप्शन नजर आ रहा है। लव लाइफ में योग अच्छे हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा मिलता हुआ दिखेगा। आपके हेल्थ में सुधार होगा, खास करके पेट और पैर को लेकर के या गले से रिलेटेड सुधार होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले प्रत्येक दिन जो है आपको बहुत आसान उपाय बताता हूं। घर से निकलने से पूर्व सफेद धागा हाथ में बांधे, रात में उसको उतार दे, फिर अगले दिन आप बांध ले। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेगा। यह ठीक नहीं है। यह बहुत डिप्रेसिव और अस्थिरता का समय रहेगा। गुप्त शत्रु आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं और गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट आपको डैमेज कर सकता है। इस समय कोई भी एग्रीमेंट वगैरह करने से पूर्व सोच लें, और आपके ही कोई नियर बाय के लोग आपका बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। 19, 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में यानी कर्क राशि में गोचर करेगा। जब यह कर्क राशि में गोचर करेगा तो विवाह के योग आपके जीवन में अच्छे अच्छे आएंगे। मानसिक शांति मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट स्थापित होंगे। जब चंद्रमा सप्तम भाव पे गोचर करेगा तो पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा और आपके जीवन में व्यापार आपका एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। मतलब आप अपने जीवन में नौकरी या व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। यानी नए काम का शुरुआत होगा 10 गुना क्षमता और 10 गुना शक्ति के साथ। आपके जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा है। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा। द्वितीय संतान के कंसीव होने की शुभ समाचार मिल सकती है। 22, 23 और 24 तारीख का समय थोड़ा सा तनावपूर्ण है। इस समय थोड़ा धन का कमी हो सकता है। आर्ग्यूमेंट से बचना पड़ेगा ससुराल पक्ष से या दाम्पत्य जीवन में। इस समय आपकी वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट आपके बने हुए काम को बिगाड़ सकते हैं। परिवार के लोगों से या मित्र के लोगों से कुछ बातें आपको छुपा करके रखनी चाहिए। और इसके अलावा ऐसे सिचुएशन बनेगा कि आपके लव लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में शक की स्थिति पैदा हो सकती है। तो आपको इन चीजों से बचना है। मतलब थर्ड पार्टी के चक्कर में अपने फैमिली को खराब नहीं करना है। अष्टम भाव पे चंद्रमा का गोचर होना थोड़ा ससुराल पक्ष से खटपट की स्थिति तो अवश्य दिखता हुआ नजर आएगा, लेकिन फाइनली जो है धन के योग अच्छे रहेंगे तो मामला सड़ता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व दही का सेवन अवश्य कर लीजिएगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18 मार्च को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये पंचम भाव पे गोचर करेंगे कुंभ राशि वाले, तो सबसे पहले आपके लव लाइफ में थोड़ा खटपट की स्थिति अवश्य देखने को मिलेगा, लेकिन आय के योग बहुत ही अच्छे खुलेंगे। बड़े भाई बहनों से कांटेक्ट आपके ठीक होंगे। पारिवारिक तालमेल ठीक होगा। संतान से कुछ हद तक दूरियां बनी हुई थी, उसमें सुधार होता हुआ, काफी समय से नहीं हो रहा था, वो होता हुआ नजर आएगा। आप अपने जीवन में काफी समय से घर पे बैठे हुए थे तो नए नौकरी को प्रारंभ करोगे या नए पढ़ाई के लिए कुछ प्रेरित हो सकते हो स्वयं से। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का तो लाभ मिल ही रहा है। विदेश जाने की संभावना या कहीं घूमने की संभावना अच्छी बनेगी। 19, 20 और 21 तारीख को गुप्त शत्रुओं का
जो भी परेशानियां था हुआ दूर होता हुआ नजर आएगा। आपके फंड जो है आपके कहीं फंसे हुए हैं वो रिलीज होते हुए दिखेंगे। विदेश जाने की संभावना या कानूनी परेशानियों में आप विजयी हो रहे हो। किसी प्रकार का कोई स्कैम हो रहा था वह खुलासा होता हुआ दिखेगा। आप अपयश या अपव्यय से बाहर निकलोगे, सही रास्ते पे चलने की ओर बढ़ते हुए नजर आओगे। सर दर्द या पेट की समस्या है तो उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। 22, 23 और 24 तारीख को सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देगा। आपके जीवन में माता पिता से तालमेल को ठीक करेगा। इसके अलावा जो है 22, 23 और 24 तारीख को सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में एक ये होने वाला है कि आप अपने जीवन में जो है कोई नया नौकरी या व्यवसाय को प्रारंभ करोगे। जीवन साथी से सुधार होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी व्यवसाय में बड़े इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में आएंगे। और कोई कंपटीटर आपको परेशान कर रहा है, नहीं टिक पाएगा, आप विजयी हो रहे हो। कुछ जीवन में बड़े बड़े ठोस निर्णय लोगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज यह भी है कि खुद की संपत्ति का लाभ या स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहे तो शिव तांडव स्तोत्रम भी सुन सकते हैं। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 18 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर करेगा। काफी समय से आप भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति या खुद की कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। कर्म क्षेत्र पे चंद्रमा की दृष्टि है, तो काफी समय से जो घर में बैठे हुए थे वह ठीक होगा। पिता से तालमेल अच्छा होगा, कोई संपत्ति का लाभ होगा, ये सामान्य बात है। जो जो नौकरी व्यवसाय करना चाहते थे उनके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी पारिवारिक ख्याति बढ़ेगी, लेकिन समाज में थोड़ी बदनामी देखने को मिल सकता है, यानी इमोशनल कोई डिसीजन ना ले। 19, 20 और 21 तारीख को पंचम भाव पे चंद्रमा का गोचर लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ देगा। लव रिलेशन आपके बहुत ही अच्छे होते हुए दिखेंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा होता हुआ दिखेगा। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी होते हुए दिख रहे हैं। काफी समय से आपका सेपरेशन था, अगर दाम्पत्य जीवन में एकदम डिस्कनेक्टिंग था तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। प्रथम संतान से एकदम दूरियां बनी हुई थी, वह सुधार होता हुआ दिखेगा। अच्छे जगह पे एडमिशंस की शिक्षा से रिलेटेड योग है। सर दर्द, पेट से रिलेटेड बचना चालू कर दोगे। 22, 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। हालांकि देखिए मित्र की राशि है, लेकिन कुछ गलत धन का व्यय आपको परेशान कर सकता है। इस समय मानसिक अशांति आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। इस समय जो है आप अपने जीवन के कुछ गलत डिसीजन लेंगे तो डिस्टर्ब हो सकता है। इस समय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। इसके अलावा जो लव रिलेशन में थोड़ा सोच समझ के आपको ध्यान देना है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। परिवार के ही कुछ लोग पैसे को लेकर के आपके खिलाफ हो सकते हैं, तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि देखिए कोई कानूनी अड़चने हैं तो दूर होते हुए तो नजर आएंगे ही आएंगी। इस समय थोड़ा डिप्रेशन का समय रहेगा, तो मैं बोलूंगा 22, 23 और 24 तारीख को आपको किसी भी स्थितियों में सत्य रास्ते पे चलना है, बच करके रहना है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन रात्रि को भोजन करने के बाद जो है सोते समय जो है आपको माता लक्ष्मी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीप जला देना है। देखिए पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा जाएगा। तो प्रिय मेष से मीन राशि वाले, कैसा रहेगा 18 मार्च से 24 मार्च तक का समय, जिसका साप्ताहिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।